हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे चेंज द वॉइस पार्ट 3। चेंज द वॉइस पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे अगर वाक्य में मॉडल ऑक्सिलरी हो, यानी कि सहायकारी क्रियापद, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। अगर वाक्य में चेंज द वॉइस के वाक्य में मॉडल ऑक्सिलरी है, फॉर एग्जाम्पल कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, विल, शैल, ये सारे मॉडल ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब हैं। अगर वाक्य में चेंज द वॉइस के वाक्य में अगर ये हेल्पिंग वर्ब आते हैं तो हम किस तरह से वाक्य को चेंज करेंगे। अब ये हम रूल नंबर 8 में देखेंगे। अगर वाक्य में कैन ये हेल्पिंग वर्ब है तो हमारे पास सेंटेंस है ही कैन ब्रिंग द लगेज फ्रॉम स्टोर रूम। अगर हम इस वाक्य में देखें तो यहाँ पर कैन आया हुआ है, तो कैन ये हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, कैन हेल्पिंग वर्ब, ब्रिंग हमारा वर्ब हो गया और द लगेज हमारा ऑब्जेक्ट। और उसके बाद में जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, आरपी जैसे हमने कहा है, रिमेनिंग पार्ट, ये सेंटेंस का जो बचा हुआ हिस्सा है फ्रॉम स्टोर रूम, तो ये जो रिमेनिंग पार्ट है इसे हम आरपी कहेंगे। अभी देखिए, अगर वाक्य में कैन है तो हमें रूल वाइज जाने के लिए सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, और जब हेल्पिंग वर्ब है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, बी का प्रयोग करेंगे, बी, और उसके बाद में वर्ब का तीसरा रूप बाय प्लस सब्जेक्ट। तो इस रूल के हिसाब से अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो वाक्य होगा, पहले हमें ऑब्जेक्ट लेना है, तो इस वाक्य में हमारे पास में ऑब्जेक्ट है द लगेज, तो हम पहले द लगेज लेंगे। अभी यहाँ पे ये बचा हुआ सेंटेंस भी है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, तो हम उसे बाद में इंक्लूड कर लेंगे। सबसे पहले हमने लिया है द लगेज, हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम लोग लेंगे हेल्पिंग वर्ब, हमारा क्या हो गया, कैन, और बी, उसके बाद हमने यूज़ किया है बी। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है ब्रॉट, और बाय का प्रयोग किया है। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है ही, तो हमने जब ही यहाँ आएगा तो हो गया ही। और उसके बाद में जो रिमेनिंग जो सेंटेंस है हमारा फ्रॉम स्टोर रूम, तो उसके बाद में हमने लिखा है फ्रॉम स्टोर रूम। तो वाक्य हमारा इस प्रकार हो गया, द लगेज, ये ऑब्जेक्ट हुआ द लगेज, कैन लिया है हेल्पिंग वर्ब कैन, फिर बी, थर्ड फ्रॉम ब्रॉट, बाय, और हमारा ये सब्जेक्ट हो गया हिम फ्रॉम स्टोर रूम। द लगेज कैन बी ब्रॉट बाय हिम फ्रॉम स्टोर रूम। सेम यहाँ पर हम माइट देखेंगे, माइट हेल्पिंग वर्ब है। अगर वाक्य इस तरह से रूल नंबर 9 में, दे माइट पेस्ट द डॉक्यूमेंट टुडे, तो यहाँ पर दे हमारा सब्जेक्ट हो गया, माइट हेल्पिंग वर्ब, पेस्ट वर्ब हो गया, एंड द डॉक्यूमेंट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, एंड टुडे इज अ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पर हम सबसे पहले लेंगे ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब बी, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय और सब्जेक्ट। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है द डॉक्यूमेंट, तो हमने लिया है द डॉक्यूमेंट। हेल्पिंग वर्ब हमारा है माइट, और फिर हमने किसका प्रयोग किया है, बी, द डॉक्यूमेंट माइट बी, और थर्ड फॉर्म हमारा क्या है, पेस्ट का थर्ड फॉर्म है पेस्टेड, बाय, और सब्जेक्ट हमारा दे का क्या हो गया है, दे, और रिमेनिंग पार्ट फिर हम इसके बाद में लिखेंगे तो टुडे। तो वाक्य हुआ द डॉक्यूमेंट माइट बी पेस्टेड बाय देम टुडे। इसके बाद देखेंगे रूल नंबर 10 में, सेंटेंस है ही विल, यहाँ पर विल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हो गया है, ही विल कंप्लीट द टास्क इन दिस वीक, तो यहाँ पर ही हमारा सब्जेक्ट है, विल हमारा हेल्पिंग वर्ब है, कंप्लीट हमारा वर्ब है, द टास्क ऑब्जेक्ट है, इन दिस वीक इज रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अगर हम देखेंगे तो ऑब्जेक्ट प्लस विल हमारा हेल्पिंग वर्ब,
फिर हमने बी का प्रयोग किया है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय और सब्जेक्ट। यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट लिया है द टास्क, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है द टास्क। फिर हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे, क्या है हेल्पिंग वर्ब विल। फिर बी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कंप्लीट का हो गया कंप्लीटेड। इसके बाद में बाय और हमारा सब्जेक्ट है ही का हो गया हिम। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन दिस वीक। तो हमारा सेंटेंस हो गया द टास्क विल बी कंप्लीटेड बाय हिम इन दिस वीक।